हमारा हार्ट कौन सी साइड होता है, किसी को पता है? आप बोलेंगे लेफ्ट साइड। सबको पता है ना? पक्का? राइट में तो नहीं किसी का? नहीं है? ठीक है। हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? द्रौपदी 72 बीट पर मिनट। ठीक है। अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा कभी तो क्या होगा हमारे साथ? कोई बोलेगा? किसी को है पता? मर जाते हैं। मर जाते हैं जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे। हाँ? कार्डियक अरेस्ट सुना है किसी ने? क्या होता है कार्डियक अरेस्ट? नहीं पता? चलो तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि जब हमारा हार्ट अचानक से क्या कर देता है, काम करना क्या कर देता है, धीरे धीरे क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। उसको क्या बोलते हैं हम? कार्डियक अरेस्ट। जब हमारा हार्ट काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। समझ आ गई सबको बात? लग गया पता? वैसे हमारा हार्ट बीट करता है 72 बीट पर मिनट, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा हार्ट अचानक से क्या कर देता है, काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, या फिर क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। समझ आई सबको बात? ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके कारण। क्यों होता, क्यों होगा, क्यों होता होगा? है किसी को कोई पता कि हमारा जो कार्डियक अरेस्ट है वो होता क्यों है? ठीक है, ये इसीलिए होता है अगर हमारे शरीर में क्या हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाए, हमारे शरीर में बढ़ जाए, हमारा बीपी क्या हो, हाई रहे। ठीक है, समझ रहे बात को? और अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करते हो, ठीक है, लाइक कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हो या फिर व्यायाम वगैरह जैसे करते हैं, तो डेली लाइफ में हमारे वो इंक्लूड ना हो। ठीक है, क्या हो, ज्यादा व्यक्ति क्या हो, ज्यादा फैटी हो, ज्यादा फैटी डाइट लेता हो, ओबीस पर्सन हो, ठीक है, जिसको हाई बीपी रहता हो, ठीक है, या फिर जन्मजात से ही कोई व्यक्ति जो है इस मतलब बीमारी से भी क्या हो सकता है, अगर किसी को जन्मजात से ही क्या है, कोई हार्ट की कोई बीमारी हो, तब भी क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो लग गया पता कि कारण क्या क्या है? बीपी क्या हो, हाई। जब बीपी क्या होगा हमारा, हाई होगा। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, व्यक्ति क्या होगा, ज्यादा ओबीज। ओबीज का मतलब क्या हुआ, क्या होगा, मोटा। ठीक है, मोटापा उसमें ज्यादा होगा। हाई फैटी डाइट लेता हो, मतलब ज्यादा क्या लेता हो, फैटी डाइट लेता हो। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर व्यक्ति क्या करता हो, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, व्यायाम। अगर व्यक्ति क्या करता हो, व्यायाम भी क्या करता हो, कम करता हो। ठीक है, उसकी जो रोज की जो दिनचर्या है उसमें अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी ना होती हो, तब भी हो क्या हो सकता है, हमें कार्डियक अरेस्ट के क्या हो सकते हैं, चांस हो सकते हैं। समझ आ गई सबको बात? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या होंगे। अगर किसी का काम करना बंद कर दे तो ठीक है, उसमें उसके लक्षण क्या होंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको हम, साइंस एंड सिम्टम्स। अगर किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो क्या होगा उसको? मैंने क्या बताया, कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है कि जब अचानक से हृदय क्या कर देता है, काम करना बंद कर देता है या स्लो कर देता है, तो हमारी जो पल्स रेट होगी, ठीक है, जो हार्ट बीट होगी, या तो वो बिल्कुल बड़ी होगी या फिर बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसको बोलेंगे इरेगुलर। इरेगुलर क्या होगी हमारी हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट। ठीक है, कार्डियक सिस्टम में पढ़ा ना कि हार्ट कैसे बीट करता है, कैसे हार्ट में खून का दौरा होता है, पढ़ा ना हमने हार्ट के बारे में। ठीक है, तो इरेगुलर क्या होगी, उसकी हार्ट की बीट होगी। ठीक है, और क्या होगा, उसको चेस्ट पेन होगी, चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन होगी। ये छाती में क्या होगा, उसको दर्द होगा, और वो दर्द ऐसे रेडिएट होगा बाजू की तरफ या ऐसे। ठीक है, समझ रहे बात को? उसकी क्या होगा, चेस्ट में क्या होगी,
पेन होगी, ठीक है, उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, डिस्कम्फर्ट मतलब आराम महसूस नहीं होगा, ठीक है। और क्या आएगा उसको, चक्कर लगेगा, ठीक है, मतलब फेंट हो जाएगा बंदा, गिर जाएगा नीचे, ठीक है, चक्कर से क्या हो जाएगा, वो फेंट हो जाएगा, फेंटिंग, ठीक है। इस तरह के लक्षण उसमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। उसकी जो हार्ट बीट होगी वो क्या होगी, लेस देन क्या होगी, 60 होगी हार्ट बीट, ठीक है। मतलब जो हार्ट हमारा 1 मिनट में कितना बताया था आपने, 72 बार धड़कता है, वो कितना धड़केगा, मतलब 60 से कम, ठीक है। तो इस तरह के क्या होंगे उसमें लक्षण होंगे, समझे बात को, ठीक है। तो ये हमारे उसके कार्डियक अरेस्ट के क्या होंगे, लक्षण होंगे। अब हमने बोला कि हार्ट बीट कितनी होगी, 60 से कम, ठीक है। अब अगर 60 से कम होगी, आपने बताया था कि हार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाता है, मर जाते हैं, बोला था ना ऐसा, ठीक है। अब हार्ट बीट क्या होगी, कम होगी। अगर हार्ट बीट कम होगी तो अब हमारा मतलब अगला काम क्या होगा कि उस व्यक्ति को हमने क्या करना है, बचाना तो है, ठीक है। अगर किसी का ऐसा हो जाता है तो अब हम उसको कैसे बचाएंगे, हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट क्या करेंगे, मतलब हम उस व्यक्ति को कैसे बचाएंगे, ठीक है। हेल्थ केयर पढ़ रहे हैं ना आप सब, तो इसमें अगर हम मतलब अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है कहीं गांव में या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेहोश हो गया है, ठीक है, उसकी हार्ट बीट क्या है, कम है, सांस क्या है उसकी कम आ रही है, ठीक है, कम चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति की मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या कैसे उस व्यक्ति को क्या करेंगे, बचाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैनेजमेंट होती है CPR, पता है किसी को CPR क्या होता है, CPR। तो जब भी किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जो ये लक्षण मैंने आपको बताए, तो अगर ऐसे लक्षण उसके दिखाई देते हैं उस व्यक्ति में, तो हमें क्या करना चाहिए, CPR। CPR क्या होता है, CPR क्या है, ये इसकी मैनेजमेंट है जो कि हमें उस व्यक्ति की लाइफ को बचाने के लिए की जाती है, समझे बात को। आपने सुना होगा कहीं गांव में कभी किसी को हार्ट अटैक पड़ा, फिर उसके क्या करते हैं, हम छाती को जोर जोर से दबाते हैं। वो छाती को हम जोर से क्यों दबाते हैं, ताकि उसके हार्ट क्या हो जाए, काम करना क्या कर दे, दोबारा से शुरू कर दे। लेकिन कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता हार्ट को हमने दबाना कहाँ पे है, ठीक है, कईयों को ऐसा पता नहीं होगा हार्ट में के कौन सी साइड पे है, हमें दबाना कितना है और दबाना कहाँ पे है और कितनी बार उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। तो वो जो हम छाती को जो दबाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, CPR। C फॉर कार्डियो, P for pulmonary, R for resuscitation, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका क्या मतलब हुआ, कार्डियक होगा हार्ट, ठीक है, पल्मोनरी होगी हमारी जो क्या कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट कर रही है नसें, ठीक है, फेफड़े से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से फेफड़े में जा रहा है, फिल्टर हो रहा है ब्लड, ठीक है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। रिससिटेशन का मतलब उसको रिवाइव करना, फिर से उसको हमने चलाना। तो CPR का मतलब है कि हमने जब किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो हमने क्या देना है उसको, CPR। C for P for pulmonary, R for resuscitation। अब देना कैसे है इसको, मतलब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट एड के रूल्स है पहले उनको फॉलो करना है CPR के लिए, ठीक है। हमने क्या देना है उसको, CPR तो देना है, ठीक है, CPR देंगे। क्या करेंगे हम, पहले चेक रूल्स ऑफ फर्स्ट एड को फॉलो करेंगे, चेक कॉल और केयर, ठीक है। चेक क्या करेंगे, व्यक्ति को देखेंगे, क्या देखेंगे कि वो व्यक्ति होश में है, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। कॉल किसको करेंगे हम, एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस का नंबर पता है, किस नंबर पे फोन करते हैं, 108, वेरी गुड। हम किसको फोन करेंगे, 108 पे। केयर में हम उसकी देखभाल करेंगे। मान लो आप किसी रोड से जा रहे थे, बस का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग क्या हो गए वहां पे, घायल हो गए, ठीक है। उसमें से कुछ एक लोग ऐसे हैं जो क्या हो गए, बेहोश हो गए, कुछ को सिर में चोट आई, किसको टांग में आई, कोई चीख है। लेकिन कुछ एक व्यक्ति ऐसे पाए गए जिनका क्या है, टांग में भी चोट आई है, सिर में भी चोट आई है, ब्लड बहुत बह रहा है, व्यक्ति क्या है, अनकॉन्शियस है, सांस नहीं ले रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, और हम मतलब एक फर्स्ट एडर के रूप में वहां पे गए हैं और हमें हेल्थ केयर का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको
केयर देनी पड़ेगी। ठीक है, हमने उसमें क्या करना है, देखना है उस व्यक्ति को, चेक, कॉल एंड केयर। हम चेक करेंगे, कॉल करेंगे 108 पे और उसकी क्या करेंगे, केयर करेंगे। अब हम देखेंगे क्या, ठीक है, अब उस व्यक्ति में हम क्या करेंगे, पहले तो उसको कहाँ पे ले जाएंगे, सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे ताकि हम भी बच सके और दूसरे व्यक्ति को भी क्या ना हो, नुकसान ना हो। ठीक है, हम ऐसे स्थान पे ले जाएंगे जहां पे उसकी क्या हो, अच्छी सी केयर दी जा सके। ठीक है, फिर हम उसको कैसे चेक करेंगे, चेक में हम क्या क्या देखेंगे उस व्यक्ति में, हम क्या देखेंगे उसको, C, A और B। C फॉर सर्कुलेशन, C फॉर क्या लिखा मैंने, सर्कुलेशन, A फॉर एयर वे, ठीक है, और B फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम वहां पे गए, C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर एयर वे, B फॉर ब्रीदिंग। सर्कुलेशन में हम क्या चेक करेंगे, उसकी नब्ज को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं जब बुखार लगते हैं चेक करने या कुछ करते हैं घर में, देखते हैं नब्ज देखते हैं ना ऐसे। ठीक है, अब तुम्हें भी पता है कि पल्स हम कहाँ चेक करते हैं, रेडियल को चेक करते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई व्यक्ति है जो बेहोश हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है, आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहा है, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो हमने सर्कुलेशन कहाँ पे चेक करना है, उसकी कैरोटिड आर्टरी को हमने चेक करना है। कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे होती है, हमारे नेक में। ठीक है, नेक की बोथ साइड में। तो उस व्यक्ति के हमने नेक पे हाथ रखना है, जैसे हम पल्स को चेक करते हैं उसी तरह से हमने उसके नेक पे हाथ रखना है, 3 फिंगर्स का उपयोग करना है और उसी तरह से हमने उसकी क्या करनी है, कैरोटिड पल्स को क्या करना है, चेक करना है। याद रखना है कौन सी पल्स है ये, कैरोटिड। ठीक है, कहाँ पे होती है, हमारे नेक में, CAROTID। कैरोटिड पल्स को हमने क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, एयरवे में हमने उसके क्या देखना है, गले को देखना है कि उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। तो हमने उसको क्या करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का उपयोग करना है। बेटा आप खड़े होंगे, हमने हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट कैसे करना है, जैसे कोई व्यक्ति है, ये जिस तरह से व्यक्ति होगा कोई, तो हमने हेड को क्या करना है, टिल्ट करना है और चिन को क्या करना है, लिफ्ट करना है। इस तरह से क्या हो गया, इसका मुंह खुल गया। ठीक है, तो इस तरह से बैठो, इस तरह से हम उसके क्या करेंगे, हेड टिल्ट और चिन को क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि वो हेड को हमने क्या किया, टिल्ट किया और हमने क्या किया, चिन को लिफ्ट किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसका मुंह खुल गया। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि उसके मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वो गिरा है उसके मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ तो कहीं खा तो नहीं रहा था कुछ। ठीक है, इससे अगर फंसा हुआ तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा, श्वसन नली में चला जाएगा, तो श्वसन नली अगर बंद हो जाएगी तो हमारा तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, हम सांस नहीं ले पाएंगे, हार्ट काम तो फिर वैसे ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने उसके एयरवे को चेक करना है। बी फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए हमने क्या देखनी है, चेस्ट की मूवमेंट। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट ऊपर नीचे उठता है। ठीक है, तो हमने उस व्यक्ति का क्या देखना है, ब्रीदिंग देखनी है। जब आपने सर्कुलेशन भी देख लिया, एयरवे भी देख ली, ब्रीदिंग भी देख ली, जब आपने देखा सर्कुलेशन को चेक किया तो वो 60 से कम था। ठीक है, एयरवे में भी कुछ फंसा हुआ नहीं था लेकिन वो सांस बिल्कुल कम ले रहा था और वो उसकी जो चेस्ट की मूवमेंट थी वो भी नहीं हो रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, इमीडिएट स्टार्ट क्या बताया अभी, CPR। C फॉर कार्डियो, P फॉर पल्मोनरी, R फॉर रिससिटेशन। अब हमने उसकी लाइफ को बचाने के लिए क्या शुरू करना है, CPR। तो डेमोन्स्ट्रेशन में मैं बताती हूँ तुम्हें कि किस तरह से हमने उसको क्या करना है, CPR स्टार्ट करना है। जैसे ये व्यक्ति है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको कहाँ पे ले जाऊंगी, एक सुरक्षित स्थान पे। सुरक्षित स्थान कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हार्ड सरफेस होना चाहिए, फ्लैट सरफेस, मतलब बिल्कुल क्या होना चाहिए वो, मतलब पथरीला जगह नहीं होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सरफेस मेरा कैसा है, हार्ड एंड फ्लैट सरफेस है। इस स्थान पे मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसके पास जाऊंगी, मैं इसका CAB सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। C फॉर सर्कुलेशन, मैंने इसकी कैरोटिड पल्स को चेक किया, वो क्या आई, कम आई। फिर मैंने इसके एयरवे को देखा, हेड को टिल्ट किया, चिन को लिफ्ट किया, लेकिन उसके मुंह के अंदर भी कुछ फंसा हुआ नहीं है। फिर मैंने इसकी चेस्ट की मूवमेंट को देखा, चेस्ट की मूवमेंट क्या है, इसकी बिल्कुल ही स्लो है। तो अब मुझे पता लग गया कि ये व्यक्ति क्या है, इसको CPR की क्या है, जरूरत है। अब मैंने इसको क्या करना है, CPR देना है। मैं एक फर्स्ट एडर हूँ और मुझे CPR देना आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसके कपड़ों को क्या करना पड़ेगा, लूज क्लोथ, मतलब इसके टाइटन जो क्लोथ है उनको क्या करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा। फिर मुझे CPR देना कहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। तो CPR जब हम देते हैं तो जो दो निप्पल होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं, हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उन दोनों निप्पल्स के बीच में हम क्या करते हैं, CPR
देते हैं। हम जब सीपीआर देते हैं तो हम अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। हाथों का उपयोग करते समय हमें अपनी हील का उपयोग करना है। जब भी सीपीआर देना है तो अपने बैक को क्या करना है, स्ट्रेट रखना है, नी को फोल्ड करना है। जब सीपीआर देना है तो हमने उसकी छाती को हमने 1.5 से 2 इंच तक कंप्रेस करना है। कितना करना है? 1.5 से 2 इंच फॉर एडल्ट, ठीक है, बच्चे के लिए नहीं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो मैंने चेस्ट के कंप्रेस करना है और 2 इसको ब्रीथ देना जब मैं अकेली हूँ। तो मैंने क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करना है, अपने हील का उपयोग करना है और इस तरह से मैंने इसको 30 कंप्रेशन जो है एक बार जो है देने हैं। तो इस तरह से मैंने अपने हाथों को रखना है, बैक को क्या रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने बाजुओं का उपयोग करना है और उस तरह से छाती को क्या करना है, दबाना है। तो इस तरह से मैं इसमें अपने हाथों को रखूंगी, ठीक है, और मैं क्या करूंगी, कंप्रेस करूंगी इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30, ठीक है, 30 कंप्रेशन। और मैं इसको क्या करूंगी, 2 ब्रीथ दूंगी। तो जब मैं 2 ब्रीथ दूंगी तो इसका मुंह को क्या करना है, अच्छी तरह से खोलना है। कोई पतला कोई भी कपड़ा इसके मुंह के ऊपर हमने इस तरह से रखना है, पतला कपड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 बार इसको क्या करनी है, ब्रेथ देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने 2 ब्रीथ दिया, फिर मैं देखना है कि इसकी चेस्ट मूवमेंट हुई, इसकी फिर से मैंने पल्स को चेक करना है, पल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, ठीक है। फिर अगर इसकी पल्स जो है 60 से फिर भी कम आती है तो फिर से कंप्रेशन को स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30, इस तरह से मैंने 30 कंप्रेशन दे रही है। उसके बाद फिर मैंने जो है इसको फिर 2 ब्रेथ दिया। फिर मैंने इसको चेक करना है कि व्यक्ति की सांस आई या नहीं आई, व्यक्ति हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, इसको देने के बावजूद, ठीक है। अगर व्यक्ति कोई भी रिस्पांस नहीं करता है तो सीपीआर को हमने क्या करना है, कंटिन्यू करना है और जब तक हमारी कोई एम्बुलेंस या कोई फर्स्ट एड के लिए कोई व्यक्ति नहीं आ जाता है। समझ आ गई बात सबको? ठीक है, सीपीआर को हमने इस तरह से कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है, जब तक कोई भी एम्बुलेंस या कोई डॉक्टर हमारे पास मदद के लिए नहीं आता है। समझ आ गई सबको बात? लग गया पता सीपीआर के बारे में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमने सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना है, देखना है, चेक करना है, उसके पास जाना है, पूछना है उसको, इस तरह से शाउट करना है उसको कि हेलो, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ठीक है। अगर वो व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, बेहोश है, आप उसको स्टिमुलाई दे रहे हैं, कोई भी पिंच कर रहे हैं, उसको कोई पता नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसको पूछना है, ठीक है। अगर वो नहीं सुनता है तो हमने उसके सांस को, उसके एयरवे को, उसके सर्कुलेशन को चेक करना है। अगर वो सर्कुलेशन कम चल रहा है, ठीक है, सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति को क्या करने की जरूरत है, सीपीआर। समझ आ गई सबको बात? यस मैम। लग गया पता? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब सीपीआर देते हैं। सबको लग गया पता? यस मैम। समझ आ गई बात की कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? Yes, तो ma'am. पूछूं मैं कुछ यस आपसे? यस पूछ लूं? ठीक है, हमने कितने कॉम्प्रेशन देने हैं, 30। मैंने तो काउंट किया ना, 1 2 20 30 कर दिया, ठीक है। तो हमने पूरा 30 तक काउंट करना है। 30 क्या देने हमने, कॉम्प्रेशन देने हैं, और 2 क्या देनी हमने, ब्रीथ देनी है, जब हम क्या है, आउटसाइड द हॉस्पिटल में। मतलब हॉस्पिटल में तो कई तरह के प्रबंधन होते हैं, ठीक है, लेकिन एज अ फर्स्ट एडर हम कहीं रोड में हैं, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हैं, तो हमने इस तरह से उसको मैनेज करना होता है। समझ आ गई बात? एम्बुलेंस को फोन करना है और अपना काम जो है जारी रखना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि इसको एम्बुलेंस आएगी, फिर वो ले जाएंगे, फिर हॉस्पिटल में ही इसका इलाज होगा तब ये बच पाएगा, तो तब तक वो उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट एडर हैं तो आप क्या करेंगे, उसको क्या देंगे, सीपीआर देंगे। समझ आ गई बात सबको? यस मैम। लग गया पता? यस तो मैम। हमने क्या पढ़ा, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जैसे कि जब कभी हमारा हार्ट जो है अचानक से काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है या स्लो डाउन कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट के फिर क्या पढ़े हमने, कारण क्या क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जब शरीर में बढ़ जाए, बीपी हाई रहता हो, डाइट अच्छी ना हो, व्यक्ति क्या हो, ज्यादा ओबीज हो, या बचपन से ही कोई हार्ट की क्या हो, किसी को बीमारी हो, तब भी क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है। या कभी किसी को पहले क्या आया हो, हार्ट अटैक आया हुआ हो। फिर हमने पढ़े लक्षण की, उस व्यक्ति में क्या दिखेगा, क्या क्या होगा उसमें, क्या होगा उसमें कि वो व्यक्ति क्या नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, उसकी हार्ट की बीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, बेहोश रहेगा, वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर हमने पढ़ा कि इसके लिए हमें क्या करना है, फिर
हमने उसका CAB चेक करना है और CPR शुरू करना है। ठीक है, CPR का लग गया पता कैसे CPR देना है? ठीक है, तो कौन बताएगा कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कौन बताएगा? पलक बोलो क्या होता है कार्डियक अरेस्ट? जब काम करना बंद कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या क्या होते हैं? कौन बताएगा? चलो लास्ट मितेश। जब किसी को पहले से हार्ट अटैक आया हो, कोई मोटा हो, शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो और हाई बीपी हो। हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ। लक्षण क्या क्या दिखेंगे? क्या क्या लक्षण है आप बताइए। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे अगर ऐसा दिखाई देगा कभी किसी में? क्या करेंगे आप बोलेंगे? क्या बताया अभी? CPR, वेरी गुड। ठीक है, सबको लग गया पता? तो ये ध्यान रखना है CPR की फुल फॉर्म क्या होती है, CAB क्या होता है, ठीक है, कितने कंप्रेशन देते हैं, कैसा व्यक्ति होता है, सबको समझ आ गई? ठीक है, तो आज आपने घर में जाना है और घर में जाके घर वालों को भी बताना है कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हम उस कार्डियक अरेस्ट में करेंगे क्या। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, हेल्थ केयर के नाते आपने घर में भी सबको क्या करना है? जागरूक करवाना है और कल आपने इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ के आना है। ठीक है, समझ आ गई बात? देखो इसमें देखो बनाया हुआ ना, जैसे ये बनाया हुआ। ठीक है, हमें क्या करना है? हार्ट को बचाना है। ठीक है, हमने क्या करना है? कॉल करना है, मदद के लिए फोन करना है। ठीक है, और CPR देना है। इस तरह से हमारा हार्ट क्या हो जाएगा? बच पाएगा और हमने व्यक्ति को क्या करना है? एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी लेके जाना है। ठीक है, समझ आ गई बात? 108 पे फोन करना है। ठीक है, थैंक यू।